जुल्फिकर साहब। मैडम एक मिनट एमएलए साहब को बोलने दीजिए। मैडम विद ड्यू रेस्पेक्ट टू यू एंड योर चेयर, एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन। और एक बात आपको थोड़ा सा उसमें वो करना चाहता हूँ कि आप बोले नो मेयर हैज टेकन लाइक दिस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ 33 साल में 33 इयर्स पहले जब मैं मेयर था, इमीडिएट कई ऑफिसर्स को यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफर करवाया। एक बात नहीं 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 नहीं, आप बहुत अच्छा लिए मिलो। और दूसरी बात ये बोलना है मैडम, जैसा कि अभी ये क्वेश्चन पे बात हो रही, इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी इशू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एडवर्टाइजमेंट कॉर्पोरेशन का मेन जो रेवेन्यू है ये एडवर्टाइजमेंट से आता था मैडम। टाउन प्लानिंग से आता, एडवर्टाइजमेंट से आता, एडवर्टाइजमेंट से आता था। लेकिन जैसा कि अभी मेंबर ने कहा कि 2018 से इन्होंने पूछा, मैं अब जब कमेटी बिठाएंगे 2009 से पहले क्या था, मैं जब से पूछाऊंगा 2009 के कॉर्पोरेशन में भी था। ये जो शुरू हुआ 2009 से मैडम, उससे पहले क्या था? जब से जो है सो टेंडर्स कॉल करते थे, टेंडर्स इन्होंने बाद में कॉल करना छोड़ दिया। चंद लिमिटेड एजेंसी, सेलेक्टेड एजेंसीज को इन्होंने देना शुरू किया, जिसकी वजह से कई छोटे जो एडवर्टाइजर्स थे वो बेरोजगार हो गए। और जहां पे उसके बाद में इलीगल होर्डिंग्स लगना शुरू है मैडम, जिसमें बहुत कॉर्पोरेशन का लॉस हुआ, वो दूसरों का, किसी का जिसका भी फायदा हुआ, कुछ ऑफिसर्स का हुआ, जो छोटे मोटे एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी थोड़ा हुआ, और बड़े लोगों को भी हुआ। विदाउट परमिशन वो लेना शुरू करे। और रही बात मैडम इसमें जो बस शेल्टर्स का था, इसमें जो दिए, जहां तक मेट्रो रेल का सवाल है, ये इसकी जो भी इसकी रेवेन्यू जो आती है एडवर्टाइजमेंट से, वो मेट्रो रेल को जाती है, उसको कॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो बस शेल्टर्स है, इसमें जहां जहां पर भी जो भी कंपनी को दिया गया है, उसमें से कितना रेवेन्यू आया वो भी इनको बताना चाहिए। जो मीटिंग में जो रेवेन्यू हमको कितना कलेक्ट हुआ, कितना वो है। और एक चीज आपके आंसर में आपने ये दिया कि इट इज सबमिटेड दैट द एडवर्टाइजमेंट विद ऑफ GHMC कॉल टेंडर्स थ्रू ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस पब्लिक एमिनिटीज ऑन बिल्डिंग्स ऑपरेट and traffic BOT basis wherein the successful agency construct the facility and operate the facility with their own funding and recoup the investment made। इसके ऊपर मैडम ये है कि हम अगर जिस वक्त हम पहले देते थे एडवर्टाइजमेंट, वही कंपनी अपने पैसे से बनाती थी, बना के जो हमारी जो फीस थी हमको देती थी। वो ये नहीं यहाँ फीस ले रहे हैं, बल्कि दे आर रिकूपिंग वॉट एवर दे हैव इन्वेस्टेड, वो पैसा वापस ले रहे हैं। तो GHMC को फायदा क्या है? उनको बनाने देंगे, मगर बनाने के बाद में जो हमारा पैसा हमको देना चाहिए, बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। कॉर्पोरेशन होर्डिंग बना के ले देता, उनको होर्डिंग बनाना उनकी जिम्मेदारी है, जो भी एक एजेंसी एडवर्टाइजमेंट लेती। अब यहाँ लिख रहे हैं उसका पैसा भी वो वापस ले रहे हैं, वो पैसा हमको आना चाहिए। और दूसरी बात, अंडर सेक्शन 420 ऑफ GHMC एक्ट मैडम, कमिश्नर को पावर्स है कि 2 साल 1 साल की लीज देना, 2 साल का। क्या GHMC को पावर है कि 15 साल का दिए है? GHMC को पावर है 3 साल का देना। आफ्टर दैट दे हैव टू अप्रूव द गवर्नमेंट, वेदर गवर्नमेंट इज हैविंग पावर टू गिव 15 इयर्स। आप कहीं पर किसी को लीज देने के लिए रोक दे रहे हैं कि नहीं दे रही, गवर्नमेंट भी कहीं नहीं दे रही। मगर इसमें ऐसी क्या बात थी कि ये लोग जो है सो इतना उनके फेवर करते हुए उनको दिए, 15 साल की लीज दे दिए। बीच में आज जो कंपनी हट गई, अब किसी दूसरे को ये कर दिया कि उसको नॉमिनेशन पे दे दो काम। ये बहुत बड़ा मसला है मैडम इस सिटी का, और कॉर्पोरेशन का नुकसान हो रहा है। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान कॉर्पोरेशन का हो रहा। एडवर्टाइजमेंट और इलीगल होर्डिंग, इलीगल एडवर्टाइजमेंट बढ़ रहे हैं। तो ये भी आप कमिश्नर साहब को बताइए कि आप जो मीटिंग होंगी उसमें सब चीजें रखिए। वेदर वी हैव पावर सर फॉर गिविंग 15 इयर्स लीज, हाँ वो भी देखो बरो, वेदर वी आर हैविंग, बट द कॉर्पोरेशन एक्ट डजंट से एनीवेयर, it doesn't say anywhere that we have got so much of a power for leasing anything। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप whatever you are working, whatever you are running here this house also as per GHMC एक्ट, यहाँ पे जो भी काम होना चाहिए एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। आप जो भी करते, टेंडर्स कॉल करते, जो भी काम एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, मगर इसमें एक्ट के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा? अगर ऐसी क्या बात है एडवर्टाइजमेंट में, हमारे मेंबर्स ने ये नहीं समझ रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया इन्होंने, मैं इनकी तारीफ करता हूं। और प्रभाकर साहब ने भी जो सजेशन दिया बहुत ही अच्छा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये कॉर्पोरेशन को बहुत नुकसान हो रहा है इसका।
अब हम सबको मिलकर करना चाहिए कि हमारा इनकम है ये, हमको आना चाहिए। अगर ये इनकम भी चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले हमारे पास पैसे नहीं है, तनख्वाह देने पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल देने पैसा नहीं है हमारे पास, कोई लाइट खरीदने पैसा नहीं है हमारे पास, किसी चीज का पैसा नहीं है। हम जब पूछते हैं तो साहब पैसे नहीं है, बजट नहीं है हमारे पास, ये नहीं है बोलते। आज करोड़ों के बिना कॉन्ट्रैक्टर को हम बोल रहे हैं काम करो, वो कहां से काम करेंगे साहब? या अगर ये पैसा हमारे पास होगा तो पैसा हम दे सकते। अच्छा, जैसा क्या मेरे साथी एमएलए उन्होंने ये कहा, जब परमिशन दे रहे 10 मंजिल का दे रहे, 10 फ्लोर दे रहे, उसमें जीएचएमसी फीस भी लेती है एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने की। परमिशन में एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने की फीस होती है, मगर वो पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं हम, एम्यूनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हम वो पैसा डाइवर्ट करके दूसरे काम के वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा हम इधर से डाइवर्ट करें, उधर से पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो मेन इशू जिसके लिए हम पैसा कलेक्ट करें वो नहीं है। आप परमिशन 10 का दो, जितना देते दो, जितना हमको पावर से उतना दे, या 5 का हमको है, 10 का गवर्नमेंट को है, 10 फ्लोर्स का, लेकिन उसके बाद उसकी एम्यूनिटीज भी होना चाहिए ना। वहां पे हमारे ड्रेन लाइन्स नहीं है, सीवरेज नहीं है, वाटर पाइप नहीं, उसका पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं, फीस पे हम लेते हैं, मगर वहां काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। We'll take action, Zulfikar sir. Okay, Actually, we will have a Sir, review just I want meeting. that whether we And have powers. seriously about this, Prakash garu emana cheppedunda meeku about all these illegal boards and all that. Ravinder garu, okkasari. Wait, 1 minute. Ravinder garu. మేడం ఒక రెండు